हेलो एंड वेलकम दोस्तों, को फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो वही पिछले कुछ दिनों से जो है क्लासेस डगमगा रही है ना, उसके लिए एक सॉरी। एंड आपसे कोशिश करेंगे कि क्लासेस लगातार रहे, है ना, एग्जाम तक क्लासेस लगातार रहेंगी। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इसमें हम देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि x यूनिट व्यास वाले अर्धवृत्त क्षेत्रफल होगा, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा x यूनिट वाले, यानी अर्धवृत्त की मैं बात करता हूं तो अर्धवृत्त क्या होगा, ये एक पूरे वृत्त का आधा हिस्सा अर्धवृत्त होता है और इसका जो व्यास है वो x है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी x/2, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और आधा है तो आधा के लिए क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई/2 कर दो, चलो इसको पाई/2 कर दिया। आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x²/2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसे क्या कर लेंगे, चाहे तो ऐसे कर सकते हो x/2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास x/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x² पाई x², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी पाई x² 8 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि ए के पास 189 ग्राम वजन वाले सोने के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, और बी के पास 231 ग्राम वजन वाले चांदी के कुछ सिक्के हैं। यदि सभी सिक्कों का वजन समान तथा पूर्णांक है तो ए और बी के पास कुल मिलाकर कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं। यानी वो हमसे कह रहा है कि एक तो कुछ सिक्के 189 ग्राम के हैं, ठीक है, और कुछ कितने के भाई 231 ग्राम के, कुछ 231 ग्राम के हैं, ठीक है, यानी कुछ संख्या होगी इनके आपस में और वजन में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, पहले इनका निकालेंगे HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट तरीका भी होता है, एलसीएम जैसे एलसीएम निकालते हैं इसी तरीके से HCF निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। जैसे देखो अभी इसको तुम काट सकते हो कितने से, 3 से काट सकते हो, तो कट जाएगा 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। इसे 3 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 3 7 21, यहां से 2 बचेंगे, 3 7 21। 7 से काटोगे ये कट जाएगा 7 9 कितना हो जाएगा 63, और 7 से काटेंगे ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। अब ये नहीं जा सकते, ये दोनों कैसे हो गए, सह अभाज्य हो गए, कैसे हो गए, सह अभाज्य, तो यहीं छोड़ दो। ये जो मिल गया ये तुमको मिल गया HCF, कितना मिल गया HCF, 3 × 7, 3 × 7 कितना HCF हो गया 21, 1 ग्राम का एक सिक्का हो जाएगा, ठीक है। HCF क्या आएगा भाई 21 ग्राम का, यानी कॉमन जो उसका वजन होगा, कॉमन वजन, तो 21 ग्राम का एक सिक्का है। हमसे पूछा कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ए के पास जो सिक्कों की संख्या वो है 9 और बी के पास सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई 20, यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है। सुनेंगे जरा, हमने मान लिया कि पहले उसका वेतन 100 रुपए है, ठीक है, 10% बढ़ाया गया, कोई भी चीज 100% में जोड़ी जाएगी प्रतिशत के रूप में और 100% में से घटाई जाती है। अगर 10% बढ़ाया जा रहा है तो कितनी हो जाएगी 110%, यानी पहले तो वो 100 का 110% करा गया, 100 का 110% करा गया, फिर वो कह रहा है कि उसको 20% घटाया गया, यानी 100 में से अगर 20% घटाओगे तो कितना बचेगा 80%, फिर वो 100 का 80% करा गया, कितना करा गया 80% करा गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल, 11 8 जा कितना हो जाएगा 88 रुपीस हो जाएगा। पहले वेतन 100 रुपए था, अब वेतन 88 रुपए है, कितने कमी हो गई 12 की, 100 से कंपेरिजन करेंगे तो यही परसेंटेज में हो जाता है, यानी 12% उसका वेतन कम हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या मिश्रित नहीं है और ना ही मिश्रित संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित संख्या क्या होती है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ 1 सही 1/5, ठीक है, ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित संख्याएं। या फिर जैसे मान लो 11/4 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 3/4, यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा, अंश क्या होगा बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, है ना। या तो इस रूप में होंगे या फिर जिसका अंश बड़ा होना चाहिए हर छोटा होना चाहिए, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी मिक्सित संख्या में लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो ये डायरेक्ट मिक्सित संख्या है। लेकिन मान लो किसी का
अंश छोटा है, ठीक है, और हर बड़ा है, तो इसको हम मिश्रित संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ऑप्शनों पर नजर मारो, पहला 3 सही 4/5 ये मिश्रित संख्या है, 21/5 इसको लिख सकते हैं मिश्रित संख्या के रूप में, 7/13 इसका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसको मिश्रित संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण की परिणामी 2x + 3y = 4 क्या दे रखी है भाई, 2x + 3y = 4, और आगे क्या कह रखा है, और 3x + ky = 6 के अनंत समाधान होंगे। 3x + ky = 6, यानी यहां पे हमें बताना k का मान। सुनो, k का मान निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि भाई एक तो चीज होती है कि k की कंपैरिजन कर लो, k की कंपैरिजन कर लो, यानी y के आगे यहां पे k है और यहां पे y के आगे क्या है, 3 है। लेकिन ये कंपैरिजन जब कर सकते हो जब और बाकी की संख्या कैसी हो, बराबर हो, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। जैसे इसके आगे 2x है, इसके आगे 3x है, इसको बराबर कर दो। यहाँ 4 है या 6, इनको बराबर कर दो। जैसे मान लो मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं, अगर इसमें 3 की गुणा करोगे पूरे समीकरण में तो क्या हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3 3 = 9y = 3 4 = 12। और इसमें क्या करूं, इसमें 2 की गुणा कर दूं, इस पूरी समीकरण में क्या कर दूंगा, 2 की गुणा कर दूं। इसमें तो गुणा कर दी मैंने 3 की, और इसमें पूरी में गुणा कर दूंगा 2 की, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा करने पे 6x + 2ky और = 12। अब दोनों समीकरण देखो, 6x + 9y = 12, 6x + 2ky = 12, दोनों बराबर होगी, तो 9 बराबर हो जाएगा किसके, 2k के बराबर हो जाएगा, यानी 2k = 9। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4.5, 9 का आधा कितना होता है, 4.5, यानी कि 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि एक रॉकेट पहले 2 घंटे में 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, अगले 3 घंटे में 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पहले 4 घंटे में रॉकेट की औसत गति कितनी होगी। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तुम्हारे पास औसत गति का, किस चीज का भाई, औसत गति का, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, क्या चीज, कुल दूरी बट्टे में लिया गया कुल समय, ठीक है। बस 2 चीजें फाइंड कर लो और कुछ नहीं है, 2 चीजें फाइंड कर लो और कुछ नहीं है। हमें बताना स्टार्टिंग के 4 घंटों में तय की, मतलब स्टार्टिंग के 4 घंटों की औसत गति। तो स्टार्टिंग के 4 घंटों की कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले कुल दूरी, ठीक है, घंटे तो 4 हो जाएंगे। देखो शुरू के 2 घंटे में 75,000 किलोमीटर है, शुरू के 2 घंटे में कितनी है भाई, 75,000 किलोमीटर है, ठीक है। और आगे कह रहा उसके बाद वो 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। पर 15,000 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 15,000 किलोमीटर जाएगी, यानी अगले 1 घंटे में कितनी जाएगी भाई, 15,000 किलोमीटर जाएगी, और उसके अगले 1 घंटे में कितनी जाएगी, फिर से 15,000 किलोमीटर जाएगी। हमें 4 घंटे का बताना है, सिर्फ कितने घंटे का बताना है, 4 घंटे का बताना है, यानी 2 3 और 1 4 घंटे हो गए, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई इसको फाइंड कर लेंगे जरा, देखो जरा, 0 0 0 1 2 3, ठीक है, 5 10 15 का 5 हासिल गया 1, 8 9 10, यानी कितनी होगी, 1,05,000 कुल दूरी होगी। बट्टे में हो जाएगा 4, 4 से काटोगे कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहां से बचेंगे 2, 4 6 24, यहां से बचेगा 1, 4 दूनी 8, यहां से बचेंगे 2, 4 पंजे 20 और 1 0, यानी 26,250 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत गति हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति के वेतन को, मतलब वेतन वृद्धि आने वाले विकल्प को सही चुनना है, मतलब सही विकल्प को चुनना है, यानी ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें अधिक से अधिक वेतन मिल सके। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक छमाही में 10% की वृद्धि, और आगे कह रहा है प्रत्येक वर्ष में 20% की वृद्धि, ठीक है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रत्येक छमाही में 10% की वृद्धि, एक तो चीज दे रखी है छमाही में क्या है भाई, 10% की वृद्धि है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि वार्षिक तौर पे ले लो, ये वार्षिक तौर पर कितनी, वार्षिक तौर पे कितनी है भाई, वार्षिक तौर पे है तुम्हारी 20% की वृद्धि, ठीक है। दोनों में चेक कर लेते हैं। अब ये छमाही का मतलब है कि हर 6 महीने में 10% बढ़ जाएगी। मान लो कि पहले यहाँ पे 100 रुपए वेतन रहा होगा, कितने 100 रुपए वेतन रहा होगा, 10% बढ़ गई, इसका मतलब है वो 110 रुपए हो गए, 110% हो गया,
ठीक है, ये 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगी, यानी फिर से 10% बढ़ जाएगी, तो यानी 110 हो जाएगा। ये मैंने क्या करा, 1 साल का निकाल लिया, ठीक है, 6 महीने करके 1 साल का निकाल लिया। पहले 6 महीने में 10% हुई यानी 110/100, फिर से 6 महीने बढ़ गई 10% तो 110/100। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक है, और उस पे 1 साल में 20% बढ़ जाएंगे, यानी हो जाएगा 120/100। कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, 11 जा 121 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 120 रुपए। यानी यहाँ पे देखते हैं तो 100 रुपए से 121 रुपए हो गए, यहाँ देखते हैं 100 रुपए से 120 रुपए हो गए। किस में ज्यादा फायदा है, तो इसमें ज्यादा फायदा है, यानी छमाही तौर पर 10% की वृद्धि में ज्यादा फायदा होगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सामने लिखा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ये लिखा हुआ 0.7 के ऊपर बार, ये 5/7 और 3/4, इसका मान हमको बताना। सुनो जरा, ये जो लिखा हुआ है इसको तो ऐसे रहने दो, ये तो 0.7 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है, बार का मतलब जो होता है वो होता है रिपीटेड संख्या। मान लो ये लिखा हुआ है 0.6666 ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको बार बार ना लिख करके इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.6 बार, है ना, 0.6 बार। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.5555 लिखा हुआ है, तो इसको बार बार ना लिख करके मैं क्या कर सकता हूं, 0.5 के ऊपर बार चढ़ा दूंगा, ठीक है, चढ़ा दूंगा, मैं बार चढ़ा दूंगा। ऐसे इसका मतलब ये हुआ, है ना। अब जितने, मतलब ये तो बार की कंडीशन होती है, अब यहाँ पे कितने पे बार चढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे तरीके से लिखा हुआ 0.77, है ना, 0.77। पॉइंट के 2 अंकों तक चले जाओ, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहो तो तुम 0 बढ़ा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद 0 बढ़ा तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट लगाऊंगा, 1 0 बढ़ाऊंगा, ये 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, यहां से 1 बचेगा, 7 1 जा 7। इसमें भी देखो, इसमें भी ऐसे करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, ये 30 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 5 20, ये 0.75 हो गया। सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा, तुम कह रहे हो भाई ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा, यानी कि 0.7 के ऊपर बार इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि 966 तथा 1218 का में से होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। 966 और 1218 का में से निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, एलसीएम के तरीके से निकाल दो, ठीक है। अलग अलग फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह फैक्टर कर ले करो। 966 और 1218 का एचसीएफ निकालना। सुनो जरा क्या कर सकते हैं इसमें, कितने से चला जाएगा, पहले तो काट दो, 6 से काट दो। चलो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, यहां से बचेंगे 3, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 6 3 18, ठीक है। और कितने से काट सकते हो, 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहां से बचेंगे 2, 7 3 21, 7 से काटूंगा ये भी कट जाएगा, 7 से कितनी कट जाएगा भाई, 7 दूनी 14, यहां से बचेंगे 6 और 7 3 63। अब ये दोनों कैसे आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, इससे आगे जाकर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो आया यही तुम्हारा एचसीएफ आया, यानी इसका एचसीएफ यानी कि में से कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट, ठीक है, प्रत्येक 65 किलोग्राम औसत भार वाले 5 लोगों को लेकर जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में खड़े 6 व्यक्तियों का कुल वजन 30 किलोग्राम है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो इसका थोड़ी वेरिफिकेशन करेंगे। वो कह रहा कि 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 व्यक्तियों को ले जा सकती है, यानी हर व्यक्ति का 65 किलो है, तो पहले हम क्या करेंगे, औसत की गुणा संख्या से पता करके ले जाएंगे कि वो लिफ्ट मैक्सिमम कितना वजन उठा सकती है। तो दोनों की मल्टीप्लाई देखते हैं, 5 5 25 का 5 हासिल गए 2, 5 6 30 2 32, यानी 325 किलोग्राम वो लिफ्ट वजन लेके जा सकती है। हमसे आगे कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का उसमें वजन है, 6 व्यक्ति उसमें खड़े हैं जिनका वजन 300 किलोग्राम है, यानी इसमें लिफ्ट में 300 किलोग्राम के व्यक्ति चढ़ चुके हैं, है ना। अभी बचा हुआ कितना, उसमें 25 किलोग्राम वजन और आ सकता है, सॉरी कितना वजन और आ सकता है, उसमें अभी 25 किलोग्राम वजन और आ सकता है लिफ्ट के अंदर। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लिफ्ट में प्रत्येक 25 किलोग्राम वाले 2 व्यक्ति और जा सकते हैं। नहीं, अगर 25 के 2 नहीं जा सकते, 25 का सिर्फ 1 व्यक्ति जा सकता है। आगे लिफ्ट में 20 किलोग्राम वाला 1 व्यक्ति और जा सकता है। हाँ 20 का चला जाएगा, कम का चला जाएगा, 25 से ज्यादा का नहीं जा पाएगा, ठीक है।
सी लिफ्ट में 7वां व्यक्ति नहीं जा सकता, ऐसा कहीं कहा नहीं है। और डी लिफ्ट में एक व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं बात के लिफ्ट में सीमित व्यक्ति जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि 20 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति और जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सामने लिखा है, इसका मान पूछ रहा है। सुनो ये किस तरीके से करते हैं। जब भी इस तरीके से अगर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो सुनो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल। और ये क्या लिखा अंदर 5 बच गया, ठीक है। अब ये जो क्यूब रूट है ये किसमें चली जाएगी, पावर 1/3 में जा सकती है, यानी इसकी लिख सकते हो इसकी 5 की पावर 6/3 लिख सकते हो। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25। एक तो तरीका ये है। एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है पावर को काटो मत, जैसे कि ये लिखा हुआ 5 की पावर, ठीक है, इसका ब्रैकेट चढ़ाओगे, ऊपर पावर कितनी चढ़ी हुई है 6, ठीक है, और अंदर कितनी है, अंदर है तुम्हारे पास 2, तो अंदर उसकी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब नीचे बट्टे वाली भी आएगी। बट्टे वाली कौन कौन सी, एक तो देखो ये बट्टे जो क्यूब रूट है ये भी बट्टे में जाएगी, कितनी चली जाएगी 1/3, यानी इसको लिख सकते हो 3 इंटू ये जो अंडर रूट है ये भी बट्टे में जाएगा, जहां अंडर रूट होता है उसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो कितने हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटोगे ये भी 2 बार कैंसिल, तो 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर 2 की मतलब कितना होता है 25, यानी कि 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। वही नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है कि 500 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए धनराशि किस धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 महीने के लिए ऋण के रूप में उधार दिया जाना चाहिए, यानी वो धन पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का जरा फॉर्मूला याद कराओ, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो कह रहा है 500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो 500 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। किस धन को, धन हमसे पूछा तो P का P रख देंगे, ठीक है। और हमसे क्या दे रखा, दर कितनी दे रखी 12.5% दे रखी, यानी 12.5 हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा 3 महीने, महीने को 12 से भाग कर दूंगा तो वो साल में चेंज हो जाएंगे। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में एक और आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। इसे सॉल्व कराओ जरा, इसे सॉल्व कराएंगे भाई। तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा ली मैंने, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, 3 से काट दूं, इसे 4 बार काट दूं। और क्या कर सकते हैं, 25 से काट दूं 5 बार, 25 से काट दूं इसे मैं 4 बार, ये 40 बार कट जाएगा, 1000 है ना, तो 1 0 बढ़ जाएगी। 5 से ये कट जाएगा 100 बार, ठीक है। अब सुनो इधर बच रहा है तुम्हारे पास P इजिकल टू, यहां है 100 इंटू ये 40 इधर आ जाएगा, और इंटू ये 4 भी उठ के आ जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 1 2 3, यानी 16,000 रुपए वो धन होगा। कितने रुपए उठाने पड़ेंगे भाई ब्याज पे, 16,000 रुपए उठाने पड़ेंगे। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में ही पूरा कर देता है, तो अकेला पुत्र उसे कितने दिनों में कर सकता है। सुनो जरा, हमने मान लिया कि कोई आदमी उसे 5 दिन में खत्म कर सकता है, एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, और उसका पुत्र उसे x दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। अगर मैं दोनों को मिलकर के काम करने की बात करूं तो इसका 1/5 प्लस इसका 1/x बराबर मिलकर कितने दिन में खत्म कर देते हैं 3, तो उसका हो जाएगा 1/3। एक तो इसे सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो इसको सोल्व करके जैसे यहां से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, इसकी गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/3। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 15, और बराबर में ये उधर पहुंच जाएगा 5x हो जाएगा। ये 3x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 2x, बराबर में क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। 2 से काटूंगा कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और बताऊंगा, सुनो जरा। एक तरीका और क्या हो सकता है भाई, एक तरीका और देखो, आदमी कह रहा है कि वो उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है, और उसी काम को आदमी प्लस उसका पुत्र मिलकर 3 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, बिल्कुल समझ लेना आराम से। अब दूसरा तरीका देखेंगे कि एक आदमी उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, और उसी काम को आदमी और उसका पुत्र मिलकर 3 दिन में खत्म कर सकता है। हम देख लेते हैं दोनों का एलसीएम निकाल करके टोटल काम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 और 3 का एलसीएम निकाल के टोटल का वर्क निकाल लेते हैं ना, तो 15 आ जाएगा। 5 से जाएगा कितनी बार भाई 3 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि आदमी अकेला एक दिन में 3 काम करता है,
और दोनों मिलकर के, आदमी और पुत्र मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो लड़का कितना काम करता होगा? सोचो बस थोड़ा सा। आदमी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो लड़का कितना काम कर रहा है? तुम कह रहे हो 2 काम करता है। लड़का एक दिन में 2 काम करता है। काम करना है 15, तो 2 से भाग कर दूंगा, कितने दिन में खत्म कर देगा? तुम कह रहे हो 15 का आधा, यानी 7.5 दिन में क्या कर देगा भाई? लड़का उसको खत्म कर देगा, यानी कि 7.5 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? सुनो जरा, मान लो मैंने किसी कंपनी में आज 1 रुपया लगाया, या बैंक में आज मैंने 1 रुपया लगाया, 15 साल बाद वो 2 रुपए हो जाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज में क्या खासियत होती है कि जब मुझे अगली बार जो ब्याज मिलेगा वो मेरे पहले वाले पैसों पे नहीं मिलेगा, है ना, मेरे जो अब के पैसे हो गए हैं, यानी जो मिश्रित धन हो गया है, क्या चीज? जो मिश्रित धन हो गया है उस पे ब्याज लगना चालू होगा। यानी अगले 15 साल में ये डबल होंगे, तो डबल होके कितने हो जाएंगे भाई? 4 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अगले 15 साल में जो ब्याज मिलेगा अब वो इस पे मिलेगा, यानी उसके अगले 15 साल में जो डबल होंगे वो ये डबल हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 8 रुपए। कितने हो जाएंगे? 8 रुपए। 1 से लेके 8 रुपए हो गए, यानी 8 गुना हो गए कितने सालों में? 15, 30 और 45, यानी 45 वर्ष में वो पैसा कितना हो जाएगा भाई? 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 वर्ष इसका राइट आंसर, 45 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो कि ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी सी को वह वस्तु 15% हानि पर बेच देता है। ए सी को बी के विक्रय मूल्य के बराबर ही बेचता तो ए को कितना लाभ या हानि होती? वो कह रहा है कि भाई मान लो ए ने 100 रुपए में खरीदी वो चीज, उसने पहले बी को 20% के लाभ पर बेच दी, यानी 120% पे बेच दी, है ना। कोई भी चीज 100% में जोड़ दोगे, 120% में बेच दी। इतने में बी ने खरीदी और उसको कितने के लॉस पर बेच दिया? 15% की हानि पर सी को बेच दिया, यानी कोई भी चीज 100% पे खरीद के 15% की हानि, कितना बचा? 85%, यानी अपनी लागत का 85% पे ही सी को बेच दिया। अब ये सी के पास कितने में गई है? इतने रुपए में गई है। कैलकुलेट करके बताएंगे जरा कितने रुपए में पड़ी सी को। सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 2 से काटूंगा 6 बार, 2 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा भाई? 5 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 17 बार कट जाएगा। 17 छिक्के कितना हो जाएगा? 102 रुपए हो जाएगा। हमसे कह रहा कि यदि वो ए डायरेक्ट सी को बेचता इतने ही रुपए में तो ए को कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता? भाई उसने तो 100 रुपए में खरीदी थी, और अगर वो डायरेक्ट भी बेचता सी को तो 102 रुपए में बेचता, यानी कि वो 2% का जब भी प्रॉफिट कमा लेता, 2% का क्या कमा लेता? जब भी वो प्रॉफिट कमा लेता 2% इसका राइट आंसर हो जाता। तो आज हमारा ये सेट यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो अपनी भाई तैयारी को लगातार करते रहो, क्योंकि एग्जाम के डेट अब जो दिन है ज्यादा नहीं रहे हैं, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 20 दिन रह गए हैं, तो अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहो। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, अब तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।